जावेद साहब, डायरेक्टली आपकी तरफ आऊँगी। आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें अभी जो वापदा का आप बता रहे थे कि उनके अपने गेस्ट हाउस में पानी का ये हाल था, तो कहाँ से शुरू करेंगे तो कोई रास्ता निकलना शुरू होगा? अगर यहाँ रोज़ नए सोसाइटीज़ के एनओसीज़ ऐसे ही जारी कर दिए जाते हैं, जिस तरह अब्दुल्ला बता रहे हैं कि पुराने सिस्टम के ऊपर ही मज़ीद बोझ डाल दिया जाता है, इट सिंपली मीन्स कि प्लानिंग का बहुत फुकदान है। पॉलिसी आई एम श्योर बहुत अच्छी बनी हुई फाइलों में मौजूद होगी, लेकिन वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसका हर मसले का हल होता है ऑफ कोर्स, और इस्लामाबाद ही को ले लें अगर आप। अब अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह बताया और वो सोसाइटीज की बात की, अगर आप सिस्टम को डिसएग्रीगेट कर दें, मतलब तोड़ दें, पुराने शहर का सिस्टम जिस तरह से था उसको ओवरलोड ना करें, बल्कि उसको एक सेपरेट चैनल में ले जाएं और जितने आपके समझे टुकड़ों में बांट दें। अगर आप शहर को टुकड़ों में बांट दें और सबका निजाम अपना अपना निकासी का उसका अपना हो, ताकि वो पूरे शहर के सिस्टम को ओवरलोड ना करे। जनरली हमारा ये सिस्टम था कि एक बड़ा मतलब के नेटवर्क होता है जिसके अंदर सारे के सारे उसको एक्सेस करके ओवरलोड कर देते हैं। तो इस तरह से निजाम पूरे शहर का दरहम बरहम हो जाता है। तो अगर आप टुकड़ों में बांट दें, जैसे ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर, डी सेक्टर, और उसका अपना अपना निजाम हो, और नई आबादी देखे ना, शहर तो बढ़ता ही रहेगा, हमेशा बढ़ेगा। जैसे आपने ओल्ड लंदन और इतराफ की बात की, तो ये है कि तो अभी आजकल क्या हो रहा है कि देखें, बजाय उसके अब सिस्टम तो सहार नहीं सकता तो दरिया में डाल देते हैं, नेचुरल ड्रेन में डाल देते हैं। तो अगर हम जाग जाएं और अगर हम कॉन्शियस प्लानिंग करें तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन ये कि इसको एक जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इसने हर चीज को हिलाकर रख दिया है। इसको रीडिफाइन करना है, रीडिजाइन करना है, सबसे पहले समझने की जरूरत है। फिर एक जामे पॉलिसी के तहत मतलब ये कि नेशनल लेवल की पॉलिसी, प्रोविंशियल लेवल की पॉलिसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पॉलिसी, लोकल लेवल की पॉलिसी, ये सब इंटीग्रेटेड हो। लेकिन ये कि इसमें एक रब्त हो, एक कंपटीशन, कोऑर्डिनेशन हो। जी हाँ, मतलब कि हम आहंगी होनी चाहिए ना, ताकि वो सिलसिला शुरू से लेके आखिर तक उसका एक मजबूत सा लिंक और मजबूत सा वो इम्पैक्ट आ रहे। सके। तो ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज डिस्कशन के लिए रखा है। तो इसमें हम यही कर सकते हैं कि एक दूसरे को जगाएं, उनको बताएं कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, मसला कैसे हल होगा, और इसमें किसी के ऊपर इल्जाम ठहराने से नहीं होगा, उसको उसका इनेबल करना पड़ेगा, कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, दिस इज़ व्हाट वी नीड। हम यहाँ ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी अवेयरनेस जाए, लोगों को पता चले कि जो रोज़ाना उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बारिश की वजह से, कहीं फ्लड्स की वजह से और कहीं अर्थक्वेक की वजह से, ये रोका जा सकता है। अब्दुल्ला, जो 2005 में या प्रॉबेबली 7 में जो अर्थक्वेक आया था, उसी टाइम पे जापान में भी आया था, और जो यहाँ इम्पैक्ट था वो हमें पता है कितना ह्यूज था, कितना डिज़ास्टर हुआ था। वहाँ उसका 0.1% हुआ होगा। वाई? उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ ज़लज़ले आने हैं, वो ऐसे सेस्मिक जोन में जापान वाक़ है, उन्होंने उसके मुताबिक अर्बन प्लानिंग की हुई है, बिल्डिंग्स उसके मुताबिक प्लान की हुई हैं, बिल्ड की हुई हैं। हमें भी यही करने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे इस चीज़ का, इसका किस तरह लोगों को समझाएं कि ये हम रोक सकते हैं, ये डिज़ास्टर्स हम रोक सकते हैं? देखें, थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने सारा कुछ कर लिया ना, हम उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं, तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में इफादियत भी बयान करना चाहूँ ना कि भी ये कितना वो मसला है, वो ऐसा है कि
दहशत गर्दी से ज़्यादा बड़ा मसला इस वक्त हमारा क्लाइमेट चेंज का। मैं ये नहीं कह रहा दहशत गर्दी हमारा मसला नहीं है, मतलब लेकिन ये हमारे जैसे एग्जिस्टेंस जो है ना, ये हमारी पूरी एग्जिस्टेंस खत्म कर देगी। अगर हमारे ग्लेशियर वहाँ से मेल्ट हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास नीचे स्टोरेज नहीं है, हमें पता नहीं है पानी का करना क्या है, और अगर हमने पानी के गुजर गाँव के ऊपर जो है शहर बसा दिए तो वो तो एक जगह एक इलाके पे दहशत गर्दी, ये तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हमारा 796,096 स्क्वायर किलोमीटर जो है पाकिस्तान का पूरा अफेक्टेड है। ये तो हम नीस्तो नबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एटीट्यूड कैसे चेंज करें? देखें, एटीट्यूड इस तरह ही चेंज होगा कि जैसे अब आपने आज माशाल्लाह प्रोग्राम रखा इतना अच्छा, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो बजाय इसके कि ये हम सियासतदानों की एक दूसरे को ये किया वो किया, सबसे पहले तो हम इस तरफ आए। पढ़े लिखे ममालिक में हमने देखा होगा कि प्रॉपर ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वोट ही इस चीज़ों पे लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा शौर है। जब हम शौर देंगे ना तो लोग खुद ही कहेंगे हाँ भाई इस सोसाइटी के अंदर आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, बहुत सी चीज़ें आएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल जो करने वाले काम है ना, सबसे पहले तो हमें फ्लड रिस्क मैपिंग करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हैज़र्ड मैप्स होने चाहिए आपके पास, 3 साल 5 साल 50 साल 100 साल तक की मैपिंग हो जाती है। आप जोनिंग करें। इस टाइम रावलपिंडी डूबा हुआ, इस्लामाबाद नहीं डूबा, क्यों? किसी बंदे ने उसकी फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग की है, उनको प्रॉपर सीवरेज दिए थे, वहाँ सफाई है, वहाँ की ड्रेनेज नहीं फंसती। और अगर आप देखें ना, जो पुराना इस्लामाबाद है F सीरीज से के स्टार्ट से लेके F6 से G11 तक 2 ड्रेनेजेस हैं, सीवरेज की लहदा है, बारिश के पानी की लहदा है। सीवरेज लहदा गिरता है, बारिश का पानी लहदा गिरता है, वो एंड पे जाता है, बिल्कुल पिंडी तक जाता है, और वहाँ से फिर जो भी होता है। अब वहाँ पे जो सोसाइटीज़ के एक्सटेंशंस हैं उनके अंदर इस टाइम सैलाब है, क्यों? क्योंकि आपने फ्लड रिस्क मैनेजमेंट की नहीं, आपने प्लानिंग की नहीं। जब आपने इस्लामाबाद जैसे शहर में इतने ज़्यादा पार्क्स दिए, ज़मीन ने पानी जज़ब किया, आपने ऊपर से नीचे तक ड्रेनेजेस बिछाई, आपने पानी को रास्ता दिया, पानी ने किसी को बिल्कुल तबाह नहीं किया। और उसी शहर के अंदर आपने एक सेक्टर बनाया E11 जो कि वाटर कैचमेंट एरिया था, वो सैलाब की नज़र हो जाता है, और वो CDS अप्रूव्ड भी नहीं। आपके अपने दारुल हुकूमत के अंदर जो है ना, पूरी पाकिस्तान की जो है ना मसाइल का हल मौजूद है, आपको कहीं दुनिया को भी बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम वो एक सहरा सऊदी अरब है या वो सहरा कतर दुबई का है, उन्होंने बिल्डिंग बनाई है तो वो तरक्की है। उनकी जियोग्राफी और हमारी जियोग्राफी में बहुत फ़र्क है, तरक्की वो नहीं है। अगर आपको सांस अच्छे से आ रहा है और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा और आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो ये तरक्की। Thank you so much, Abdullah. Very useful discussion. जावेद अली खान साहब, thank you so much for joining us. ये डिस्कशन मैंने इसलिए की है कि ये हम सबको इम्पैक्ट कर रही है, चाहे आप इसे माने या ना माने, डिनाइल में रहें जिस तरह हम और बहुत सारी चीज़ों में डिनाइल में हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें लोग बेघर भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, हर कोई इफ़ेक्ट हो रहा है। और कलेक्टिवली जब तक नहीं सोचेंगे, ये तो वैसे ही रिलीजियसली भी फ्रॉड है। अगर आप लोगों को गलत बयानी करके सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये इखलाकी बीमारी है जिसमें हम सब मुब्तला हैं। इसी तरह आप कोई इंक्रोचमेंट्स कर रहे हैं, किसी को कोई आपने अप्रूवल लेने के लिए 10,000 रिश्वत दे दी, दिस इज़ नॉट इस्लामिक। मतलब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें कि ये इखलाकी जो जराइम हैं उनका इम्पैक्ट कहाँ तक पहुँचता है। और आपने ये जो नेचर के साथ खेला है इतने लंबे अरसे तक कि आपको वाफिर मिकदार में पानी भी अवेलेबल था, क्रॉप्स भी बड़ी प्रिडिक्टेबल होती थी, उसी टाइम पे आपको धूप भी मिल जाती थी, उसी टाइम पे आपको रेन भी मिल जाती थी जब आप एक्सपेक्ट करते थे। हम सब ने उसे हिला के रख दिया है, और अब जब इस सिस्टम को हमने डिस्टर्ब किया है और हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, ये उससे एक नेक्स्ट लेवल की जहालत है। सो वी नीड टू रियलाइज़ दैट दिस इज़ सीरियस। इसमें कोई ब्लेम गेम इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हम सब सफ़र करने वाले हैं, और आज नहीं तो कल किसी न किसी गवर्नमेंट को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, माशरे को भी इसकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पर्सनल लेवल पे एफर्ट करनी पड़ेगी।